हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये आपके सामने ब्लू स्टार का डेल्टन यूनिट है। इसमें क्या है, इसके लिक्विड वाला जो पाइप है यहाँ पे, इसमें आइस आ रही है। तो कभी आप एसी ऑन करते हैं तो उस समय क्या होता है, आपने एसी ऑन किया और उसके बाद जो यहाँ पर आइस आना स्टार्ट हो जाती है। तो वहाँ पे क्या रीज़न रहता है? तो सिंपली आपने काफ़ी टाइम के बाद अगर एसी ऑन किया है तो आप कुछ नहीं करेंगे, 10 मिनट तक आप इसको रनिंग में रखेंगे। उसके बाद यहाँ से आइस आहिस्ता आहिस्ता चली जाती है। दूसरा स्टेप ये होता है, अगर यहाँ पर आइस आती है, अगर 10 मिनट आपने इसे रनिंग कंडीशन में रखा, उसके बावजूद भी अगर यहाँ पर आइस रह रही तो उस समय क्या कंडीशन रहती है? उस समय ये होता है कि आपकी रेफ्रिजरेंट कम होती है, मतलब गैस नहीं होती, इस वजह से यहाँ पर आइस रहती है बराबर। तो अभी फ़िलहाल देख रहे हैं आप, यहाँ से सारी आइस चली गई, जो भी आइस थी यहाँ से चली गई। बाकी इसकी रिटर्न जो है अच्छे से आ रही है, ये देखें रिटर्न भी आ रही है। तो यहाँ से अगर आइस नहीं जाती है तो उस कंडीशन में सिंपली कुछ नहीं होता, आपकी रेफ्रिजरेंट कम होती है, गैस नहीं होती, इसी वजह से यहाँ पर लिक्विड वाले पाइप पे बहुत ज़्यादा आइस, बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी रहती है। अच्छा, तीसरा रीज़न ये होता है, अगर आपने यहाँ पर जो है रेफ्रिजरेंट भरपूर है और फिर भी उसके बाद जो है रेफ्रिजरेंट भी पूरी है, फिर भी आइस आ रही है, तो ये पाइप कहीं से पंच होता है, जैसे कहीं ना कहीं पाइप पंच हो जाता है, इस वजह से यहाँ पर भी बर्फ़ रहती है। एक रीज़न ये भी रहता है। दूसरी बात ये कि आपको एक चीज़ और चेक करनी है, अगर सिस्टम आपका कहीं से चोक होगा, कैपेसिटिव चोक होगी, या फिर ऑयल वगैरह आ जाता है, या फिर आप ब्रीजिंग करते समय यहाँ पर सोल्डिंग, कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि आपने पाइप पे कहीं पाइप कम पड़ा है, वहाँ पे आपने सोल्डिंग करी, सोल्डिंग करते समय मटेरियल चला जाता है, तो वहाँ पे सिस्टम चोक हो जाता है। सिस्टम जो है गैस जो इसकी रेफ्रिजरेंट होती है वो सर्कुलेट नहीं कर पाती है, तो इस वजह से भी पाइप पे आइस आना स्टार्ट हो जाती है। उस कंडीशन में क्या है, दोनों पाइप में आइस आना स्टार्ट हो सकती है। जहाँ पे भी आपने जैसे कि सोल्डिंग करी है, वो मटेरियल उसके अंदर चला गया, या फिर पाइप जो है ब्लॉक हो गया, मतलब सोल्डिंग करते समय पाइप हमने बहुत ज़्यादा हीट कर दिया, तो उसका जो मटेरियल है वो अंदर चला जाता है, उससे ब्लॉकेज हो जाता है पाइप, तो गैस जो है सर्कुलेट नहीं कर पाती, इस वजह से भी ये दिक्कत रहती है। तो आप सिंपली कुछ नहीं करेंगे। तो अगर कभी भी इस तरह की दिक्कत आ रही है तो आप सबसे पहले गेज मीटर लगाएंगे, और एसी हमने फर्स्ट टाइम ऑन किया है तो आप क्या करेंगे, सिंपली इसको जो है पाइप को 15 मिनट तक देखेंगे, और उसके बाद जो है अगर आइस नहीं जाती है तो आपकी गैस कम होती है। ज़्यादातर जो रीज़न होता है, अगर गैस यहाँ पर मतलब जो इसके पाइप है, पाइप पे लिक्विड वाले पाइप पे बहुत ज़्यादा आइस रहती है, तो वहाँ पे सिंपली एक ही होता है कि आपका गैस कम होती है, यही रीज़न रहता है। अच्छा, दूसरी बात ये, इसमें आइस आना स्टार्ट हो जाती है तो आपको क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है। मोटे वाले पाइप पे अगर आइस आती है तो वहाँ पे क्या होता है, आपका ब्लोअर की स्पीड कम होती है, फिर ब्लोअर नहीं चल पाता है, तभी ये दिक्कत आती है। या फिर आपने एसी रिमोट से ऑफ कर दिया, कंप्रेसर कंटिन्यू चल रहा है, तब यहाँ पर दिक्कत आती है कि आपके मोटे वाले पाइप पे आइस आना स्टार्ट हो जाती है। तो कभी भी अगर सक्शन वाले पाइप पे आइस आ रही है तो आपका जो है ब्लोअर की स्पीड वीक है, तो आप कैपेसिटर चेंज करिए। अगर नॉन इन्वर्टर है तो कैपेसिटर चेंज करते हैं, अगर इन्वर्टर मॉडल तो आपकी पीसीबी लेके जाना पड़ेगा, ब्लोअर मोटर भी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आइस आती है, आपने रिमोट से ऑफ कर दिया और ये कंटिन्यू चल रहा है, तो इस कंडीशन में भी आपका जो है वहाँ से रिमोट से तो ऑफ हो जाता है इंडोर। कभी कभी ऐसा होता है कि रिले शॉर्ट हो जाती है, तो वहाँ पे कंटिन्यू जो है कंप्रेसर चलता रहता है, डाइट हो जाता है कंप्रेसर, इस वजह से तो यहाँ पर आइस आना स्टार्ट हो जाती है। तो आपको रिले को देख लेना है, जो पीसीबी में लगी होती है, आप देख रहे हैं ये रिले होती है। तो फिलहाल यही रीज़न होते हैं इन दोनों पाइपों पर आइस आने के। दूसरी बात एक और कि अगर ये भी चोक हो जाता है, इसमें भी मतलब कहीं से पाइप पंच हो जाता है, फिर भी यहाँ पर आइस आती है। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक कर लेना है स्टेप बाय स्टेप, बारी बारी। उम्मीद है 100% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।